no, no. No, 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 no. तुम भी पहले जाओ। मैं माता वीडियो मार चुदा नहीं वीडियो। वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, जल्दबाजी का काम हमेशा खराब होता है और अगर ये काम पाकिस्तानी करे तो जाहिलता का लेवल पार हो जाता है। बात कुछ होती है, ये जाहिल्स बात कुछ और करते हैं और पब्लिक माशाल्लाह जाहिलों के बाप होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जापान यात्रा पे उन्होंने क्या कहा है, देखिए। जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि हम भारतीय नौजवानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। साथियों, उस जमाने में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, आज के युग के अनुरूप उसी बात को, उसी सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करें। यही नहीं, अभी और सुनिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स के साथ मैं हूं निम्रा अहमद। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हम करेंगे और बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ये है नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया जो है, इंडिया के जापान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो बहुत अच्छे थे। इंडिया की ग्रोथ में जापान ने अपना बहुत किरदार अदा किया है और पहले ये कहा जाता था कि हर इंडियन को तकरीबन जापान में अपनी लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करना चाहिए। लेकिन अब विवेक आनंदा ने बोला है कि हर जापानीज़ को तकरीबन अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर इंडिया में विज़िट करना चाहिए। इंडिया ने इतनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कर ली है। मिस निम्रा अहमद, आप प्रोपोगेंडा कर रही हो। स्वामी विवेकानंद जी जब थे तब तो तुम्हारे बाप भी पैदा नहीं हुए थे। जब पता नहीं है तो क्यों मुंह उठा के प्रोपोगेंडा करती हो। वीडियो स्टार्टिंग में लगाया है, देख लो। अगर शर्म और हया है तो माफी मांग लो। अब तो जाहिलों से कहना पड़ेगा, जाहिलों हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल पाकिस्तानी, बाकी समझ लो। सबसे पहले तो इंडिया वाले जिन्होंने ये अप्रोच दी है कि इंडिया विजिट करना चाहिए जापानीज को, वो कौन लोग हैं? मेरी तो समझ से बाहर है कि इतने डफर अप्रोच है। कैसा कि जापानीज जो मेरा ख्याल लीडिंग साउथ एशियन कंट्री है, अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, और उसकी डेवलपमेंट का सारी दुनिया में चर्चा है। और ये थर्ड डिग्री इंडिया कंट्री है, वो उनको कह रहे हैं जापानीज को कि वो इंडिया आके विजिट करें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। इंडिया को पहले ये सोचना चाहिए कि पहले जो इंडिया की हाई स्ट्रीम है, जो मेन स्ट्रीम है, वो पहले खुद पूरे इंडिया का विजिट करे और फिर शर्माए और घबराए। देश कौन सा है तुम्हारा? पाकिस्तान? ये कहाँ है? क्योंकि आईटी जो है इंडिया का वो बहुत आगे पहुंच चुका है। अपना स्पेस स्टेशन भी उन्होंने बना लिया है, बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च कर ली हैं। इवन उन्होंने एक सैटेलाइट भी बनाई थी जो चाइना से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जी बिल्कुल, जो सब कुछ बनाया था उन्होंने, मिसाइल भी बनाया था, उसका तजुर्बा उनका फेल हुआ। एटॉमिक पावर होने के बावजूद उनका कोई भी एटॉमिक जो ब्लास्ट है वो कामयाब नहीं हुआ। माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। उन्होंने जो स्पेस शटल बनाई थी वो मेरा ख्याल लॉन्च होने से पहले ही डिजास्टर की तरफ लेकिन उन्होंने दोबारा ट्राई किया और वो सक्सेसफुल रहे। वो जो सक्सेसफुल रहा वो सिर्फ कागज़ों में, अखबारों में, मीडिया में रहा,
किस किस मौके पर जलील होना है उन्होंने, उनको ये तो खुद सोचना चाहिए। चूतिया है क्या? चूतिया है क्या? और अगर वो जापान से कंपेयर करें अपने मुल्क को, तो भाई मकाम इबरत है हम सब के लिए। अगर वो इंडिया जापान से कंपेयर करें अपने, तो हमें कंपेयर करना चाहिए अमेरिका से, क्योंकि हम तो खुद लॉन्चिंग पैड पे तैयार बैठे हुए हैं शटल शिप के लिए, स्पेस के लिए। तो ये तो बस उनकी सोचने की बात है। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। साला खुद जाहिलों का बाप है और हमको बता रहा है जाहिलों और भिखारियों से दूर रहे। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।